नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जब से भाजपा ने वीआईपी के सभी विधायकों को अपने पाले में लाई है, तब से ये मामला धीरे धीरे और तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आपने भारत लाइव के खबरों के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि संजय जायसवाल जिस तरह से मुकेश सहनी पर हमलावर थे, साथ ही उन्होंने संजय जायसवाल ने कहा था कि पशुपालन विभाग में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद जो है भाजपा ने जो है नीतीश कुमार को अनुशंसा की थी कि मुकेश सहनी को बर्खास्त किया जाए। कल रात जो है नीतीश कुमार जो है राज्यपाल के पास जाकर मुकेश सहनी को बर्खास्त करने की अनुशंसा की थी, जिसके बाद इस पर राज्यपाल ने मुहर भी लगा दी और मुकेश सहनी का मंत्रालय छीन लिया गया। और इसके बाद इस घटना के बाद जो है भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता लगातार मुकेश सहनी पर हमलावर हैं। आज विधानसभा में शहनवाज हुसैन ने मुकेश सहनी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब वो तेजस्वी यादव के साथ थे तब वो इसी तरह का काम किए थे, जब वो भाजपा के साथ आए तो उन्होंने यही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने छुरा भोंकने की बात पर उन्होंने कहा कि पहले वो आरजेडी के साथ थे तो उन्होंने आरजेडी को छुरा भोंका, फिर भाजपा के साथ आए तो भाजपा के साथ भी वो इसी तरह का काम करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें जो है मछुआरा की सेवा करने के लिए इतना बड़ा विभाग उन्हें दिया गया था, लेकिन वो मछुआरा की सेवा नहीं कर पाए, जिसके बाद जो है भाजपा जो है इससे नाराज चल रही थी। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित योगी आदित्यनाथ के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पर जिस तरह से अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, वो बर्दाश्त करने लायक नहीं था, जिसके बाद भाजपा जो है इस पर जो है एक्शन मोड में आई और ये भाजपा को करना पड़ा। क्या कुछ कह रहे हैं शहनवाज हुसैन, आप देख सकते हैं। आज सुबह संजय जायसवाल ने भी कहा है कि वो अपने समाज के लिए भी कुछ नहीं कर पाए, जहां भी वो गए हैं उन्होंने सिर्फ छलावा ही किया है। देखिए, मछुआरा समाज की सेवा के लिए बीजेपी ने इतना बड़ा विभाग उनको दिया था। खुद वो जीत कर नहीं आए थे, उनकी पार्टी पर जो लोग भी जीते थे वो सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। हमने किसी की सदस्यता भी नहीं ख़त्म की थी। वो अगर बीजेपी के 3 उम्मीदवार हम उनको नहीं देते तो रिज़ल्ट ज़ीरो ही आता, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी है, जिसके साथ रहते हैं उसको ज़रूर तंग करते हैं, धोखा देते हैं। पहले राजद के साथ वही किया, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और जो हम लोगों को जो गरीबों का वोट मिला, खासकर मछुआरा समाज का, तो ये काम उनको दिया। लेकिन उसमें भी बहुत सारी शिकायतें आ रही थी बहुत दिनों से, और उन शिकायतों के आधार पर मछुआरा समाज के अंदर एक ऑफिसर को बैठा दिया, वो कमेटी भंग कर दी। जिस तरह की बोली चाली व्यवहार, इतना सम्मान जो देने का काम हम लोगों ने किया, हमारे नेता और हमारे नेतृत्व ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, उसके जो प्रदेश के नेता हैं उनके लिए अपशब्द बोलना, छोटे भैया कहना, जो खुद चुनाव नहीं जीत सकता, जो लोगों को अपमानित करे, वो व्यक्ति बीजेपी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सबके बारे में किस तरह की भाषा बोली, और जो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी और योगी जी के लिए अपशब्द बोलने का काम किया, उनको खुद ही जब उनके विधायक जो उनके सिंबल के थे लेकिन थे बीजेपी के, जब वो वापस बीजेपी में आ गए, तब सत्ता का लाड़ नहीं टपकाना चाहिए था, तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन जब बीजेपी को ये पता लगा कि मछुआरा समाज के साथ भी अन्याय किया है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो अब मंत्रिमंडल से अलग हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, मैं संघर्ष करूँगा, बोचहा में चुनाव जीतूंगा, ये सब कह रहे हैं। बोचहा में तो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, मुकाबला राजद से है, कहीं पर कोई लड़ाई में नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग पूरी तरह बोचहा की सीट भी भारी बहुमत से हम जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।